नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों में सोने और चांदी की कीमत में तेजी लौट आई है। दरअसल 25 मार्च 2026 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 7% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हुई। इसके बाद सोने और चांदी जैसे कमोडिटी की कीमतें में तेजी रिकॉर्ड हो रही है। आज कॉमेक्स पर गोल्ड रेट जो है वो 3.88% की तेजी के बाद डॉलर 4572.60 प्रति औंस पर आ चुका है। ऐसे ही सिल्वर रेट 6.89% की तेजी के बाद डॉलर 77.30 प्रति औंस पर आ गया है। एमसीएक्स पर मंगलवार को सोने का भाव 1,38,743 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,24,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुआ था। 25 मार्च को सोने और चांदी में तेजी के कारण क्या है, पहले ये समझिए। सोना और चांदी की कीमतों पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड हो रही है, जिसके कारण सोने और चांदी की कीमतों पर भारी दबाव दिख रहा था। लेकिन आज ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हुई है, जिसके कारण कमोडिटी मार्केट में फिर तेजी लौट आई है। मिडिल ईस्ट में वॉर की क्या स्थिति है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से तनाव की शुरुआत हुई, जो आज 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बीच बीच में कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। अब फिर उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान इस बात पर सहमति जता चुका है, उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये कहना है ट्रंप का। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय मध्यस्थों के समूहों के साथ ईरान के साथ शांति वार्ता पर चर्चा करेगा। इन सभी बातों के कारण तनाव कम होता दिख रहा है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अब ये भी जानिए कि अप्रैल में सोने को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल महीने में सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करेंगी, जैसे ब्याज दरों का रुख, महंगाई और भू राजनीतिक स्थिति। अगर तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में उभर सकता है, तो वहीं अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो कीमतों पर दबाव रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को घबराने की बजाय लंबी अवधि पर ध्यान देना चाहिए। सोने में धीरे धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। बाजार की अस्थिरता के बीच संतुलित निवेश ही सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिला सकता है। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते दिनों सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और ये कई सालों बाद गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा समय लीजिए सोना और चांदी खरीदने में। अभी अगर आप निवेश के तौर पर भी सोच रहे हैं कुछ करने की, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, धीरे धीरे करना शुरू करिए। तो फिलहाल जो वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से आज यानी 25 मार्च को चांदी और सोने के कीमतों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है।